अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट। पहले हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एक केमिकल रिएक्शन में दिए गए अमाउंट में से मालूम करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, उसको हम किस तरह मालूम करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको डिफाइन कर लेता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको रिएजेंट भी कहते हैं, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, रिएजेंट which is used up first in a reaction is called limiting reagent या limiting reactant। इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, that reagent which is used up first in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज सबसे पहले खत्म हो जाती है, जो रिएजेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है, तो उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जबकि एक्सेस रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द रिएजेंट which is left after the consumption of limiting reagent is called excess reagent। एक्सेस रिएजेंट किस रिएजेंट को कहते हैं, वो रिएजेंट जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, जो लिमिटिंग रिएजेंट के खत्म होने के बाद भी मौजूद रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। पहले मैं आपको एक जनरल इसकी एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से हम जो है वो वुड का एक टुकड़ा हम जलाना चाहते हैं। तो जब हम वुड के एक टुकड़े को जलाने का अमल स्टार्ट कर लेते हैं, तो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन बिटवीन वुड एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर। रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब रिएक्शन कब खत्म होगा, जब या तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, सपोज हम इसके ऊपर कोई भारी कपड़ा डाल देते हैं, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाएगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इन दैट केस ऑक्सीजन सप्लाई पहले खत्म हो गई और रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर हम ओपन एयर में वुड को जो है उनको जला रहे हैं, तो जब तक वुड और ऑक्सीजन है तो बर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट रहेगा। लेकिन जब वुड खत्म हो जाता है तो रिएक्शन, बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो चूंकि वुड के खत्म होते ही रिएक्शन बंद हो जाता है, लिहाजा हम कहते हैं कि इन दिस केस वुड इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एयर जो कि रिएक्शन खत्म होने के बाद भी मौजूद है, ऑक्सीजन रिएक्शन खत्म होने के बाद भी मौजूद है, लिहाजा ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज एक्सेस रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो सबसे पहले खत्म होता है, और जब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी वो रिएजेंट जो रिएक्शन को लिमिट करता है। और रिएक्शन जब खत्म हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो रिएक्टेंट बाकी रह जाता है तो उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस तरह स्पॉट आउट करेंगे, किस तरह हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए यह मालूम करेंगे कि अगर हमें डेटा दिया जाए एक रिएक्शन के मुतालिक, तो हम किस तरह मालूम करेंगे कि इस रिएक्शन में कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है।
हम यहाँ पे दो मेथड्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन लिख लेता हूँ और इसके थ्रू हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट जो है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्ज करें ये क्वेश्चन है कि इन अ रिएक्शन 637 grams of ammonia reacted with 1142 grams of carbon dioxide to produce urea. Find out limiting reactant or reagent and excess reagent. अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। याद रखिए अक्सर जगहों पे अगर हमें डेटा मोल्स में दिया गया हो तो उससे लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट को फाइंड आउट करना इवन सम टाइम जो है वो अंदाजे से भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हमें जो है डेटा ग्राम्स में दिया गया है तो याद रखें कि ग्राम से हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को डायरेक्टली कभी नहीं मालूम कर सकते। उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप जो करना पड़ेगा वो क्या है, वी विल हैव टू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। तो स्टेप 1 में हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट masses of ammonia and carbon dioxide into their moles। इनको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जिस पे हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की हुई है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो स्टेज लिख लूँगा, मोल्स ऑफ अमोनिया which is equal to mass of ammonia in grams divided by molar mass of ammonia। अब mass of ammonia in ग्राम हमें दिया गया है 637 ग्राम्स, 17 ग्राम्स पर मोल जो है ये अमोनिया का मोलर मास है। तो ग्राम विल बी कैंसल्ड विद ग्राम और अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37.4 मोल्स हमारे पास आ गया। यानी 637 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है उसके अंदर 37.4 मोल्स ऑफ अमोनिया मौजूद है। अब नेक्स्ट हम मालूम कर लेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू मास of carbon dioxide in grams divided by molar mass of carbon dioxide। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम हमें दिया गया है 1142 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि 44 ग्राम्स पर मोल। ग्राम विल बी कैंसल्ड विद ग्राम। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले 25.9 मोल्स, ये हमारे पास इसके मोल्स आ गए। इस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2 moles of ammonia when reacts with 1 mole of carbon dioxide, reaction occurs and we get urea NH2 whole 2 CO plus water हमारे पास जो है वो हासिल होता है। 2 मेथड्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1, टू फाइंड आउट लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, वो क्या है? तो मेथड नंबर 1 में हम ये मालूम कर लें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 2 moles ऑफ अमोनिया जो है उनको जरूरत होती है रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की।
यानी हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 2 मोल अमोनिया कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो उसके लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है, जब 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो 37.4 मोल्स अमोनिया के लिए 37.4 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है उसके लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब 2 मोल के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमारे पास प्रैक्टिकली यहां पे अवेलेबल है 37.4 मोल, तो उनके लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड दरकार होगा वो x है, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यहां पे हमारे पास x आ जाएगा जो कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 37.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.7 मोल्स। यानी हमारे पास जो अवेलेबल मोल्स ऑफ अमोनिया है 37.4, इनकी कंप्लीट रिएक्शन के लिए 18.7 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दरकार है, जबकि हमारे पास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 25.9 मोल्स। अगर 18.7 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाए तो 37.4 मोल पूरे का पूरे अमोनिया खत्म हो जाएगा। लिहाजा the quantity of ammonia is limiting reagent और 25.9 मोल से 18.7 मोल यूज हो जाएगा, बाकी रह जाएगा, लिहाजा दिस इज एक्सेस रिएजेंट। तो एक तरीका ये हो गया कि हम क्या कर लेंगे, हम इक्विवेलेंस मालूम कर लेंगे और इक्विवेलेंस की बुनियाद पे हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है वो रिक्वायर्ड है और प्रैक्टिकली हमारे पास अवेलेबल कितना है। ये हमने अमोनिया के बेस पे कर लिया, हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के बेस पे भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का दूसरा डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि वो रिएजेंट जो कम से कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और एक्सेस रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। तो अब इस डेफिनेशन की बुनियाद पे हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट किस तरह मालूम करते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे। वही क्वेश्चन है, वही नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम किए हैं। अब ऑनवर्ड हमने क्या करना है, यहां पे हम रिएक्शन उसी तरह लिख लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, यहां पे हम देख सकते हैं ये रिएक्शन हमें बताता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो हम टर्न बाय टर्न जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें हम देख लेंगे कि किस से मिनिमम प्रोडक्ट बन सकता है। यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया produces 1 mole of NH2 whole 2CO। 2 मोल अमोनिया 1 मोल जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करता है, और हमारे पास अमोनिया कितना अवेलेबल है 37.4 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, वो x प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे हम देख सकते हैं अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 37.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.7 मोल्स ऑफ यूरिया। यानी यहां पे हमने
अमोनिया और यूरिया का इक्विवेलेंस देखा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब 2 मोल अमोनिया इस्तेमाल हो जाता है तो हमारे पास 1 मोल यूरिया बनता है। हमारे पास प्रैक्टिकली 37.4 मोल्स अमोनिया है, तो जब 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 37.4 मोल से कितना बनेगा? तो हमें पता चल गया कि अगर पूरे का पूरा अमोनिया इस्तेमाल हो जाए तो हमारे पास 18.7 मोल ऑफ यूरिया बनेगा। अब यह हो गया अमोनिया की बुनियाद पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बुनियाद पे हम लेते हैं। यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ यूरिया। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है तो 1 मोल यूरिया बनता है। हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 25.9 है। लिहाजा जब 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 25.9 मोल्स ऑफ CO2 अगर इस्तेमाल हो जाए तो हमारे पास कितना बनेगा? X। तो जब 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 25.9 से 25.9 मोल बनेगा। लिहाजा यहां पे X जो है अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो हमारे पास कितना आएगा? 25.9 मोल्स ऑफ यूरिया। अब ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गए। अब ये जो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है इसमें जो कम मिकदार में प्रोडक्ट बनाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बनाता है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इतना ये जो 37.4 मोल अमोनिया जो है ये अगर पूरी तरह इस्तेमाल हो जाए तो हमारे पास 18.7 मोल यूरिया बनेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25.9 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूरी तरह इस्तेमाल हो जाए तो हमारे पास 25.9 मोल प्रोडक्ट बनेगा। और हमने अभी बताया कि जो रिएक्टेंट मिनिमम प्रोडक्ट देता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिहाजा अगेन दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट और जो ज्यादा प्रोडक्ट देता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट। तो दिस इज एक्सेस रिएजेंट। तो इसी तरीके से भी हमारे पास अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट आ गया और पिछले तरीके से भी हमारे पास अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट आया था और इसी तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस रिएजेंट आ गया और पिछले तरीके से भी ये एक्सेस रिएजेंट आया था। तो इसी अंदाज से हम जो है सबसे पहले अगर ग्राम्स है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और उन मोल्स में इन 2 तरीकों को यूज करके हम लिमिटिंग एंड एक्सेस अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आज के वीडियो में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।